वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जॉन्डिस के बारे में, यानी कि जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पीलिया होता है मुख्यतः बिलिरुबिन की अधिक मात्रा का कारण होता यह है कि बिलिरुबिन का निर्माण जो होता है शरीर में ऊतक और खून में होता है। तथा आमतौर पर होता यह है कि जब आरबीसी कोशिकाएं जब टूट जाती है तो पीले रंग का बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इसके बारे में आगे और जानते हैं, तो वीडियो भी बने रहें। जो बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, बट जब यह खून से लीवर में नहीं जाता तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया होता है। इसके टोटल सीरम बिलिरुबिन का स्तर जो 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है। और पीलिया का मुख्य लक्षण आँख के सफेद हिस्से का पीला होना, यानी कि जो आँख का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो पीला हो जाता है। अधिकतर मामलों में यह नवजात शिशुओं को और वयस्कों को भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। पर ये नवजात शिशुओं को अधिक होता है, इसका खतरा अधिक बना होता है नवजात शिशुओं पर। समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सेप्टिक रोग हो जाता है, सेप्सिस रोग हो जाता है 15%। तब वो एग्जाम में पूछ लेता है कि पीलिया का इलाज नहीं कराने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो सेप्सिस कोई रोग होता है वो हो जाता है। और कुछ मामलों में लीवर फेल हो जाता है, ठीक है, किसी किसी कंडीशन में। बात करते हैं पीलिया कितना प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पीलिया। तो पहला होता है प्री हिपेटिक पीलिया, दूसरा होता है हिपेटिक पीलिया, पोस्ट हिपेटिक पीलिया सॉरी, दूसरा है पोस्ट हिपेटिक पीलिया, तीसरा है हेपेटोसेलुलर पीलिया। ठीक है, पहला प्री हिपेटिक पीलिया, दूसरा पोस्ट हिपेटिक पीलिया, तीसरा है हेपेटोसेलुलर पीलिया। आप लोग को समझ आ गया होगा। प्री हिपेटिक पीलिया को हेमोलिटिक पीलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हेमोलिटिक पीलिया क्या होता है, प्री हिपेटिक पीलिया को हेमोलिटिक पीलिया के नाम से भी जानते हैं। सब पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप जान जाएंगे कि हाँ भैया ये हम पढ़े हैं, जानते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। बात करते हैं कि पीलिया रोग कैसे फैलता है। तो पीलिया रोग जो होता है, पीलिया के वायरस मरीज के मल में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार हो सकता है, यानी कि ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तथा ये दूषित पानी, दूध, खान पान अन्य चीज़ों से पीलिया रोग फैल सकता है। अगर आप इस बीमारी से बचाव करना चाहते हैं, इस बीमारी से दूर रहने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है, तथा खाने से पहले फलों और हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अब जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। बात करते हैं पीलिया के लक्षण। पहला लक्षण इसका है त्वचा और आंखों का पीला होना, बुखार होना, थकान होना, चौथा है कमजोरी होना, पांचवा भूख न लगना, छठवा है शरीर में जलन, सातवां कब्ज होना, आठवां पेशाब का रंग गहरा होना, नौवां उल्टी होना, दसवां है उल्टी होना। अगर इस प्रकार के सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, ये पीलिया के लक्षण है। आगे हम जानते हैं प्री हिपेटिक पीलिया कैसे होता है। ठीक है, जब आरबीसी टूटता है तो उसके टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्री हिपेटिक पीलिया होता है। इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं। पहला कारण मलेरिया है, थैलेसीमिया, तीसरा गिलबर्ट सिंड्रोम, चौथा है सिकल सेल रोग, पांचवा अन्य अनुवांशिक कारण। ठीक है, प्री हिपेटिक पीलिया होता है। अगर पूछ लेते एग्जाम में प्री हिपेटिक पीलिया क्या होता है, तो आप बता देंगे कि आरबीसी के टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, जिसके कारण प्री हिपेटिक पीलिया होता है। ये इसके अन्य कारण हैं जिससे प्री हिपेटिक पीलिया होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं आगे, इसके बारे में जानते हैं हेपेटोसेलुलर पीलिया के बारे में। बात करते हैं हेपेटोसेलुलर पीलिया के बारे में। होता यह है कि जब लीवर की कोशिका को नुकसान पहुंचता है या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया हो जाता है। यह मुख्य तौर पर शराब का अधिक सेवन करने से तथा अधिक तेली और मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से भी होता है। तथा अगर शरीर में कब्ज है तो भी हेपेटोसेलुलर पीलिया होने की संभावना अधिक बनी रहती है। तो यह है हेपेटोसेलुलर के बारे में। अगर एग्जाम पूछ लेता है कि हेपेटोसेलुलर पीलिया क्या होता है, तो आप बता देंगे कि जब लीवर की कोशिका को नुकसान पहुंचता है या लीवर में किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया हो जाता है। यह उसके मुख्य कारण है, किन किन कारणों से ये होने की संभावना अधिक होती है। तो बात करते आगे और जानते हैं
पोस्ट हिपेटिक पीलिया के बारे में। तो पोस्ट हिपेटिक पीलिया होता है पित्त की नलिका में रुकावट पैदा होने पर पोस्ट हिपेटिक पीलिया होता है। एग्जाम में अगर पूछ लेता है पोस्ट हिपेटिक पीलिया क्या होता है, कैसे होता है, तो आप बता देंगे कि पोस्ट हिपेटिक पीलिया पित्त की नलिका में रुकावट पैदा होने पर होता है तथा किन किन कारणों से होता है, जैसे कि लीवर में घाव होना, पित्त की पथरी, हेपेटाइटिस या किसी अन्य दवा के साइड इफेक्ट के कारण पित्त नलिका में रुकावट पैदा हो सकती है, जिसके कारण पोस्ट हिपेटिक पीलिया होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये तीसरा पीलिया का यानी कि वो है ये यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीलिया, ये तीसरा ही है प्रकार है पीलिया का, उसके बारे में बताया हूँ। इसके बात करते हैं इसके आगे और जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं पीलिया रोग किससे हो सकता है। ठीक है, 37 सप्ताह और 8.5 महीने से पहले जन्मे शिशुओं को पीलिया का खतरा बना होता है, क्योंकि अभी तक उनका लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन शिशुओं में निम्न समस्या है उन्हें पीलिया होने का खतरा अधिक होता है। पहला है सेप्सिस संक्रमण। ठीक है, दूसरा आंतरिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना, उसमें चालू हो जाता है। शिशुओं में लीवर की समस्या, जन्म के दौरान शिशु को चोट लगना, कहीं चोट अगर लग जाती है बर्थ के समय। शिशु की आरबीसी में समस्या, अगर उसको रेड ब्लड कोशिका में कोई समस्या है तो भी पीलिया होने का खतरा बना रहता है। RH फैक्टर जो कि ब्लड से संबंधित RH फैक्टर है, उससे भी पीलिया होने का खतरा बना रहता है। तथा अनुवांशिक, जैसे कि एग्जाम्पल G6PD की कमी होना अनुवांशिक होता है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीलिया होता रहता है कुछ स्टेज को छोड़ करके। ठीक है, यही पीलिया रोग किसी हो सकता है। बच्चों में खासकर शिशुओं में खासकर ये बताया गया इसमें कि किन शिशुओं को पीलिया होने का खतरा अधिक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो में बने रहे, आगे और भी जानकारी आपको देता हूँ। बात करें पीलिया की जांच कैसे की जाती है। पहला है बिलिरुबिन टेस्ट, दूसरा है CBC टेस्ट यानी कि CBC जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। तीसरा है हेपेटाइटिस A, B और C की जांच। चौथा MRI स्कैन, पांचवा है CT स्कैन, छठवा है अल्ट्रासाउंड की जांच होना, सातवां है लीवर बायोप्सी। ये सारी पीलिया की जांच है जो कि डॉक्टर के कमांड पे होता है, डॉक्टर के रिकमेंड पे होता है कि ये सब पीलिया की जांच कराना अनिवार्य होता है। इसी से पता चलता है कि बॉडी में पीलिया है कि नहीं है। बात अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। पीलिया का उपचार यानी ट्रीटमेंट पीलिया का, इस बीमारी का इलाज अनेक को उपचार विकल्पों का चयन है, जिसमें पहला है दवाओं का सेवन, सर्जरी, जीवन शैली, डाइट में बदलाव आदि जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको इनकी नियमित व्यायाम करना है, अपने डाइट में फलों को लेना है, ताज़ा फल खाना है, ताज़ा खाना खाना, बाहर खाना नहीं खाना आदि इत्यादि शामिल इसमें है। आगे बढ़ते हैं। बात करें पीलिया रोग में क्या खाना चाहिए, तो उसमें पहला है फलों का जूस का अधिक सेवन करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। और इसमें खा सकते हैं अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं दही, मूली, प्याज, टमाटर, तुलसी, नारियल का पानी, मट्ठा, छाछ, धनिया के बीज, गिलोय और शहद का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए। बात करें पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए, पहला है कि बाहर का खाना ना खाएं। वो बाहर का जो खाना है होता है उसमें तमाम तरह हवा चलती रहती है, डस्ट उड़ता रहता है, न जाने कहीं तो बैक्टीरिया उसमें चिपके रहते हैं, खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दाल और बीन्स का सेवन ना करें, तेलिया और मसालेदार चीज़ों को ना खाएं, और तेलिया मसालेदार चीज़ों को खाना भी नहीं चाहिए, इससे हमारे मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ता है। चाय कॉफ़ी से परहेज करें, चाय कॉफ़ी अधिक पीने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। मक्खन से परहेज करें, मक्खन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा तीखा ना खाएं, ज़्यादा तीखा खाएंगे तो पेट दर्द होगा, अन्य प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है पेट में। अंडा, मीट, मुर्गा, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए पीलिया के रोग में। तो ये इस खाना नहीं खाना चाहिए पीलिया में, आपको दिखा दिया हूँ मैं। अगर पेपर पूछेगा, सब पूछ लेता है क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको मालूम रहेगा तो आप लिख लेंगे ये सब नहीं खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पीलिया रोग की रोकथाम। बात करते हैं पीलिया रोग से बचा हुआ रोकथाम। तो पहले क्या करना है, पहला जो नियम इसका ये है कि अपने डाइट में हरी पत्तीदार सब्जी तथा फलों को शामिल जरूर करें। ठीक है, नियमित व्यायाम करें, साफ सफाई का उचित ध्यान रखें, शराब का अधिक सेवन ना करें, जितना हो सके
शराब से परहेज़ करें, शराब से दूर रहें, बाहर का तो खाना नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का मीट नहीं खाना है, ठीक है। अब बात करते हैं पीलिया होने पर डॉक्टर से कब मिले। नंबर 1, आँख व त्वचा का जब पीलापन स्टार्ट हो जाता है, पीला होने लगता है आँख त्वचा, तो आप जाकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। पेट दर्द होना, नंबर 3 है वजन घटना, चौथा भूख न लगना, इत्यादि ये सब इसके इफेक्ट हैं, ठीक है, पीलिया के। आप जाकर के अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं जब आपके सफ़ेद भाग का पीला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्किन का भी पीला होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं पीलिया के बारे में आगे, इसके मुख्य पहचान क्या क्या है। आप जानते हैं पीलिया की मुख्य पहचान क्या होती है। तो पीलिया की मुख्य पहचान होती है आँख के सफ़ेद हिस्से का पीला होना, ठीक है। और पीलिया के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। पहला बिलिरुबिन टेस्ट है, CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हो गया, CT स्कैन, MRI हो गया, हेपेटाइटिस ABC। और ये इसलिए मैं ये लिखा हूँ लास्ट में क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, पूछा भी जाता है। पीलिया की मुख्य पहचान तथा पीलिया के लिए कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक पर, तब तक ले बाय बाय।